नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है एमपी मिशन पर शाह। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों का फोकस आदिवासियों पर है। तो वहीं राजनीति का केंद्र कहे जाने वाले विंध्य की बात करें तो यह अंचल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की एमपी पर नजर। अमित शाह एमपी में फिर आएंगे नजर। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो 24 फरवरी को सतना पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। जाहिर है कि चुनाव के लिहाज से बीजेपी विंध्य पर फोकस कर रही है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जिसमें आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका रही थी। एक बार फिर आदिवासियों को साधने बीजेपी ने कार्यक्रम सेट किया है। इस दौरान अमित शाह कोल जनजाति महाकुंभ में भी शामिल होंगे और सतना में सबरी माता जन्म जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो मैहर भी जाएंगे और मां शारदा के दर्शन कर वहां भी काफी समय बिताएंगे। मैहर को कुछ सौगातें भी मिल सकती हैं। जाहिर है विंध्य क्षेत्र में मैहर का वही स्थान है जो मालवा में महाकाल का है, यानी कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधने की कोशिश है। जो भी हो, लेकिन शाह के दौरे को लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है। माननीय अमित शाह जी का आगमन हम सबके लिए ऊर्जा का संचार करने वाला है। वो जहां मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक नई ऊर्जा उनके अंदर आती है। वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से और ऊर्जा दे करके जाएंगे। हम सब लोग अपने मेहनत से, परिश्रम से सबको साथ लेकर के। आदिवासियों को लुभाने की कोशिश बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को ही देखिए। उन्होंने रायपुर में होने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनकी जगह आदिवासी नेता हीरालाल अलावा को आमंत्रित करने की मांग कर दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अलावा के सहयोग से ही एमपी में पहले भी सरकार बनी थी और अभी भी बनेगी। हालांकि अमित शाह के दौरे के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर भी तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी है। भाजपा सरकार में आदिवासियों पे अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में अमित शाह जी केवल और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए आदिवासी वर्ग में आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रपंच कर रहे हैं। एमपी की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब होगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं विंध्य की बेहद खास सीट रीवा, जहां कभी राजघराने का दबदबा रहा, लेकिन बीते 4 चुनावों से बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल यहां से जीत रहे हैं और ये सीट बीजेपी का अभेद गढ़ भी मानी गई है। तो क्या है 2023 के लिए सियासी समीकरण, आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए मात्र 11 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी सरगर्मियों में लग गई है। अब देखना यह है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं जनता का मन कि आखिर 2023 के चुनाव में वो किसे विधायक चुनना चाहेगी। रीवा
कभी रियासतों की नगरी कहा जाता था। यहाँ की राजनीति में रियासतों का दखल भी खासा रहा है। 70 के दशक में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीति का रुख किया और फिर 1980 और 85 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद का भी चुनाव जीता। मार्तंड सिंह के बाद उनके बेटे पुष्पराज सिंह ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। पुष्पराज सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2003 में बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें करीब 60,000 वोटों से मात दी और तब से लगातार 4 बार से राजेंद्र शुक्ल का ही इस सीट पर कब्जा है। राजेंद्र शुक्ल बीजेपी के सीनियर लीडर्स में शुमार है, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे और विंध्य में बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। राजेंद्र शुक्ल को मात देना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उनकी छवि एक विकास पुरुष के तौर पर होती है। राजेंद्र शुक्ल मानते हैं कि विकास ही उनकी ताकत है और विकास के नाम पर ही बीजेपी 2023 में एक बार फिर जीत का पंच लगाएगी। जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यदि जनता की ताकत हमारे साथ रहेगी और सरकार बनाने में सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो सारे काम जिस तरीके से पिछले 15 वर्षों का 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सड़कों की हालत बदली है, किस तरह से बिजली में सुधार किया है, किस तरह से सिंचाई का रकबे को बढ़ाकर हरित क्रांति लाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि हम सत्ता का सदुपयोग करके और किस तरीके से तस्वीर बदलने का काम और तकदीर बदलने का काम करते हैं। और कांग्रेस का कुशासन 20 साल पहले का लोग जरूर भूल गए थे, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार के कारण फिर से लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वोट तो मांगती है, लेकिन उसके बाद विकास से उनका कोई संबंध होता नहीं है। भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र, इस प्रकार के कामों में सरकार उलझ जाती है। इसलिए 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 20 साल से जीत के लिए मेहनत कर रही कांग्रेस इस बार उत्साह से भरी हुई है। वजह भी है क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में हुए निकाय चुनाव में 24 साल का सूखा खत्म किया है और 24 साल बाद निगम के महापौर पद पर कब्जा किया है। कांग्रेस के अपने दावे और तर्क हैं और भरोसा यही है कि निगम की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस परचम लहराएगी। हमने जो महापौर के चुनाव में भी अपनी बात की थी, हम वो विकास नहीं करना चाहते जो हवाई हो, हम विकास करना चाहते हैं रीवा की जनता के लिए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ शहर के अंदर 45 वार्ड हैं, एक वार्ड मुझे आप ऐसा बता दो जिसमें नाली, सड़क, पानी का काम पूरा हो गया हो, बिजली। मतलब आप 23 साल से आपका महापौर है, एक प्रभावशाली मंत्री यहाँ 18 साल से विधायक है, और उसके बावजूद क्या पोजीशन है यहाँ? क्या आप अच्छा बात सिर्फ विकास ही की करते हो और कोई दूसरी बात नहीं करते? और एक वार्ड ऐसा आप बता दो जो रीवा में विकसित कहा जा सका हो, पूर्ण रूप से विकसित किया जा सका, कहा जा सका हो। इससे बहुत अच्छी हालात तो हमारी सन 1980-85 के समय रीवा शहर की थी। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीवा जिले के अंदर जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट में क्लीन स्वीप किया था, इस बार यहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी 8 सीट में। रीवा में कुल 2,17,95 वोटर हैं। अधिकतर वोटर ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल और मुस्लिम हैं। यहाँ ब्राह्मण निर्णायक हैं, लेकिन शहरी विधानसभा होने के कारण व्यापारी वर्ग का भी प्रभाव इस सीट पर रहता है। विकास की बात करें तो रीवा में विकास नजर आता है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये जानना भी जरूरी है। रीवा में विकास माननीय जी ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा, मतलब रीवा को पहले के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग हमारा रीवा बहुत सुंदर है, पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब अपने को रोजगार चाहिए और निवेदन करना है कि सरकार की जो पिछली योजनाएं थी, जैसे हरिजन आदिवासी सामान्य लोगों को भी इन्होंने पीएम आवास के तहत जो है पैसा उपलब्ध कराया है। इससे निचले स्तर में यदि मतलब जो है इन कार्यक्रमों को में कुछ गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, इसका भी जो है चुनाव में असर पड़ेगा। विकास तो किए सत्य बात है, लेकिन उसके साथ महंगाई को भी तो देखना है ना।
हम कहते हैं ठीक है, विकास तो है, विकास के लिए बिल्कुल हम मानते हैं कि विकास अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ ज़रूरतें भी होती हैं लोगों की, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, खर्चे इतने महंगे हो गए हैं, सब सारी चीज़ें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खर्चे ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उसको भी तो देखना ज़रूरी है ना। हो गया, बहुत सारे काम हुए हैं, विकास हुए हैं, रीवा शहर में बहुत सी चेंजिंग आई है। विधानसभा का मिजाज और सियासी समीकरण बदला हुआ है। कांग्रेस में 20 साल बाद उत्साह की लहर दौड़ी है, तो बीजेपी अपने 20 साल के कामों की दम पर आत्मविश्वास से भरी हुई है। यानी 23 की तकरार यहां जोरदार होने वाली है। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि रीवा का सियासी इतिहास क्या है। रीवा विधानसभा सीट की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली सीट है। इसके साथ ही 20 साल से बीजेपी का अभेद गढ़ रहा है। कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल लगातार 4 बार से रीवा से विधायक हैं। वहीं शिवराज सरकार में राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 1990 से लगातार 3 बार कांग्रेस के पुष्पराज सिंह ने यहां से जीत दर्ज की और पुष्पराज सिंह अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए डबरा विधायक और कांग्रेस नेता सुरेश राजे से। 2018 चुनाव में बीजेपी से कांग्रेस में आए सुरेश राजे इमरती देवी जैसे जिताऊ चेहरे को हराने में कामयाब हुए, जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी थी। अब फिर से वो जीत दोहराने और कांग्रेस का परचम लहराने का दम भर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार में हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक डबरा के कांग्रेस से सुरेश राजे जी। जानते हैं किस तरह से उन्होंने अब तक जो चुनाव लड़ा, किस तरह के वादे किए और इस बार 23 के चुनाव में किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं जनता का जिस तरह का रुझान है, जिस तरह का स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है और कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का उत्साहित है, पूरी तरह चुनावी मूड में है, चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारी तैयारी चुनावी रोज है। विकास की बात करें तो जो विकास अब तक डबरा अछूता रहा है, किस तरह से आप अगर जीतते हैं तो आगे विकास की बात लोग देखिए, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सच्चाई है, हमें स्वीकार करना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। सरकार जब होती है तो भले व्यक्ति विधायक हो, भले वो मंत्री ना हो, लेकिन वो विधायक रहते भी बड़े बड़े काम सरकार के करा सकता है और बड़ी योजनाएं अपने क्षेत्र में ला सकता है। और इस बार जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम विकास की गंगा इस क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो एक लंबे अंतराल से अवरुद्ध है, डबरा अछूता है विकास से। विकास के नाम पर कुछ छोटी मोटी योजनाओं की भले हम बात कर लें, लेकिन कोई एक बड़ा काम आज तक डबरा विधानसभा में, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी यहाँ से विधायक रहे, लेकिन कोई बड़ी योजना, बड़ा काम दुर्भाग्य रहा डबरा का, यहाँ डबरा को मिल नहीं पाया, बड़ी सौगात मिली नहीं। क्या लगता है कुछ छोटे कार्यकर्ता आपके नाराज चल रहे हैं? कई बार देखा गया है नारेबाजी भी कर देते हैं, शिकायत समस्या है, क्या मना पाए आप, किस तरह करें? देखिए, जहाँ तक मैं कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ तो आप भी जानते हो, आप देख लेना, जानकारी ले लेना, जिनसे कुछ लोग कहलवाना चाहते हैं, पर्दे के पीछे वो किसके साथ खड़े हैं, किसका काम करना चाहते हैं, वो कांग्रेस में जरूर हैं, कांग्रेस में उन्हें मान मिला, सम्मान मिला, नाम मिला, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहे हैं ना, जनता सब जानती है, हमारे कार्यकर्ता भी सब जानते हैं। कोई भी हमसे छुपी नहीं है कोई बात। और मैं समझता हूँ इस तरह के बयानबाजी करवाना हम करवा दें, कोई मतलब नहीं है, जनता सब जानती है, हम बेफिक्र हैं। और जनता और कार्यकर्ता ऐसे लोगों को भी समय आने पर चुनाव में मकूल जवाब देगी, अभी जवाब देना उनके लिए ठीक नहीं है। क्या लगता है 3 बार की विधायक रही, जीती, इमरती देवी को आपने हराया, इस बार कितने कॉन्फिडेंटल हैं आपकी जीत होगी? मैं समझता हूं कि हमारी जीत अभी जो हुई है कम से कम उससे दुगने अंतर से जीत होगी, और इससे ऊपर चली जाए तो ये जनता जनार्दन भगवान है, उसका आशीर्वाद, स्नेह प्यार हमारे साथ है और लगातार हम अपनी जनता के बीच हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है
बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे, क्षेत्रीय विधायक हैं, जिन्होंने बेबाकी से अवगत कराया कि क्षेत्र की हर समस्याओं को निवारण करने का प्रयास करते हैं। मनोज चौबे, डबरा से बंसल न्यूज। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा का भी अपना जायका है, तो चलिए यहाँ के खास जायके के साथ चुनावी समीकरण को भी समझते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भितरवार विधानसभा में, जहां हम जानेंगे जायका में भितरवार विधानसभा को लेकर लोगों से उनके मन की बात पूछेंगे कि किस तरह का विधानसभा में विकास हुआ है, किस तरह के मुद्दे हैं और 2023 में आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ जायका में लोग खड़े हुए हैं भितरवार विधानसभा के, उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल है इस वक्त विधानसभा भितरवार में। बहुत ही अच्छा माहौल है वैसे तो, और समस्या भी बहुत हो रही है जहाँ तक, तो बच्चों को भी, और डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस सही टाइम पे आती नहीं है, और बहुत सी समस्याएं हैं। रोजगार को लेकर अगर बात करें तो विधानसभा भितरवार में कितना रोजगार? देखिए भाई साहब, रोजगार की समस्या तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में है। नए नए युवा रोजगार के लिए लगातार भटक रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की भितरवार विधानसभा में समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि गौ माता रोड पर घूम रही है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे देखने के लिए मतलब कोई उपस्थित नहीं होता। गौशाला में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उसका सही तरीके से उपचार हो। कई जगह के ऐसे रोड हैं, जब से सड़क डली है वहाँ पे मरम की, तब से रोड भी नहीं बने हैं, एम्बुलेंस पहुँचती ही नहीं है वहाँ। तो इस प्रकार की समस्याएं कई बार उससे अवगत कराया है, परंतु इन समस्याओं से निजात नहीं हुआ है। किस तरह का प्रभाव है इस बार की विधानसभा? अभी तो सर 50-50 चल रहा है, क्या होता है वो चुनाव का जनता तय करेगी। विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है विधानसभा? यहाँ वैसे काफ़ी विकास तो हुआ है, लेकिन अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी सड़कों की समस्या है, पानी की काफ़ी समस्या है यहाँ पे, साफ़ सफाई का भी बहुत मैटर है, और तो यातायात की सुविधा, ये सबसे अहम यहाँ पे मुद्दा है। बाकी ठीक ही है, देश का विकास सर्वोपरि रहना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है। ये थे विधानसभा के वोटर जिन्होंने अपने मन की बात जायका पर बताई हमें, और मैं मनोज चौबे, बंसल न्यूज, भितरवार। और अब अजयगढ़ के जन का मन भी टटोल लेते हैं। यहाँ की जनता क्षेत्र के विकास और 2023 चुनाव को लेकर क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। माहौल तो इस बार बहुत काफ़ी टफ रहेगा, और लोगों से आशा है कि जो व्यक्ति इस समय परेशान है बेरोजगारी में, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ माहौल तो गरमाया हुआ है। सरकार अभी कुछ नहीं कह सकती किसकी बन सकती है, जो को काम अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। माहौल भाजपा के एकदम खिलाफ है, और धरातल पे कोई विकास नहीं है। उत्तर दिशा में यदि नेता जाते हैं तो कहते हैं हम दक्षिण दिशा में विकास कराए हैं, और जब दक्षिण को जाते हैं तो कहते हैं उत्तर में कराए हैं, जबकि दोनों तरफ नहीं है कहीं कुछ। माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है, जनता भी चाहती है परिवर्तन पूरा। एकदम चकाचक माहौल है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जितना विकास किया है, हो सकता है कोई पार्टी ना कर पाए। हाँ, तो एकदम बढ़िया माहौल है, लोग संतुष्ट हैं, अच्छे हैं, हालात बढ़िया हैं। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने विकास कार्य तो बहुत कराए हैं, कई घोषणाएं भी अभी पड़ी हैं, पूरी होना है उनको। यदि वो सब पूरी हो जाती हैं तो उनके पक्ष में माहौल हो जाएगा, नहीं तो 50-50 अपन उसको बोल सकते हैं। और चलिए इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।